अब उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में भालुओं के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर में भालुओं के हमलों की जो शुरुआत हुई, अलग अलग जिलों में लगातार बढ़ती गई। अब नया साल आ चुका है, लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं दिख रहा है। चिंता की बात यह है कि भालुओं के हमले अब सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते। कैसे हो आरव? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी? चलो बेटा, बहुत अच्छा नहीं लगी ना? चलो बेटा, बहुत अच्छा। और आँख में लगी है? कोई बात नहीं, हम लोग उसका इलाज करवाते हैं, है ना? बहुत बेटा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया, सब लोगों ने। उत्तराखंड में भालुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चमोली में भालू से लड़कर बच्चों की जान बचाने वालों से मुख्यमंत्री धामी ने बात करके सराहना तो की, लेकिन भालुओं के हमले से बचाने का इंतजाम अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया। ये वीडियो ऋषिकेश के श्यामपुर गढ़ी का बताया जाता है, जिसमें गली में दो नौजवान जा रहे हैं। इनके पीछे गाय चल रही है, तभी सामने से भालू आ जाता है, जिसे देखकर नौजवान और ये गाय उल्टे पांव भागने लगते हैं, जबकि भालू के पीछे कुत्ता दिखाई देता है। ये तस्वीर उत्तराखंड में भालुओं के बढ़ते खतरे से खबरदार करती है, क्योंकि बात अब मैदानों तक जा पहुंची है। उत्तराखंड में भालू अब पहाड़ से मैदानी इलाके तक में घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे जनता में दहशत है। चमोली और रुद्रप्रयाग में अब तक भालू हमले कर रहे थे, लेकिन ऋषिकेश की रिहायशी कॉलोनी में भालू का दिखना, आक्रामक होकर दो नौजवानों के पीछे भागना बताता है कि भालुओं के खतरे से पहाड़ से मैदान तक लोगों को खबरदार रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के कई गांवों में हर शाम भालू की दहशत की वजह से हालात कर्फ्यू जैसे हो जाते हैं। पिछले 25 सालों में तो भालुओं के हमले में उत्तराखंड में 71 लोगों की जान गई, 2000 से अधिक लोग घायल हुए। पिछले 5 वर्ष में हमले बढ़े। साल 2025 सबसे आगे निकल गया। इस साल अब तक 80 के करीब हमले हो चुके हैं। 8 आम लोगों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम का ये वीडियो देखिए, जहां एक भालू दुकान का दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। चिंता की बात यह कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा मार्ग के लिंचोली में यह सब हुआ है। उत्तराखंड में भालुओं के हमले बढ़ने की वजह क्या है? क्यों दिन के समय में आबादी वाले क्षेत्र में भालुओं के हमले यहां रहने वालों के लिए आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं? इससे पहले चमोली जिले के गोपेश्वर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास स्कूल जा रही छात्राओं पर भालू ने हमला किया, जिसमें राधिका रावत नाम की छात्रा बाल बाल बची, जबकि एक दूसरी छात्रा भागने के कारण जख्मी होकर बेहोश हो गई। इससे पहले चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भालू घुस गया, एक छात्र पर हमला किया, पास की झाड़ियों में खींच लिया। छात्र की चीख पुकार सुनकर साथियों और शिक्षक ने शोर मचाया। घबराकर भालू छात्र को छोड़कर जंगल की तरफ भागा, तब जाकर छात्र की जान बच पाई। यहाँ से गया और यहाँ नीचे मेरे को ये बच्चा मिला है। फिर मैं उसको गोद में उठा के लाया हूँ और उसके पीछे जो बालिका भागी थी वो पीछे गिरी है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और देखो आप, कल एक घटना हुई, एक बालक को पीछे से भालू ने झपटा मारा और आज दूसरे बच्चे को भालू ने झपटा मारा। चमोली जिले में लोग रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि रात में भी भालू हमला करने से नहीं चूक रहे। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के रामपुर में भी भालू हमले कर रहे हैं। अब सवाल है कि उत्तराखंड में भालुओं को अचानक क्या हुआ? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। अब हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी कम हो रही है, इससे ठंड भी कम पड़ रही है। इस कारण ठंडे इलाकों में रहने वाले भालू का हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा का समय कम हो गया। भालू हाइबरनेशन करते हैं ताकि सर्दियों के कठिन मौसम में जब भोजन कम हो तो जिंदा रह सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होने से कहा जा रहा है कि भालुओं का हमला बढ़ रहा है।